Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू और एनीथिंग न्यू. कभी भी किसी चीज की शुरुआत के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती. इट इज जस्ट दैट यू स्टार्ट, यू टेक द फर्स्ट स्टेप. आज का ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्म करेगा ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी इस नवंबर मंथ में एंड हो जाएगी. इससे पहले वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ से निकले मैं आपको इन्फॉर्म कराना चाहती हूँ. आज का ये जो वीडियो है इसका एजेंडा होने वाला है क्या, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये वीडियो उन सभी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत फ्रूटफुल भी होने वाला है, क्योंकि अगर आपका इन वैकेंसीज में से किसी में भी सिलेक्शन होता है तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी जगह पर अपने आप को देखेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. ये सेशन आपको इन्फॉर्म करेगा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि ग्रेजुएट्स के लिए है और ग्रेजुएट्स के साथ साथ और हमारे जो एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स हैं उनके लिए भी है. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दीज अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, एजेंडा क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. मैं हर अपॉर्चुनिटी का यानी कि हर वैकेंसी का आपकी फॉर्म की लास्ट डेट, ताकि आपसे वो मिस आउट ना हो जाए, फॉर्म की लास्ट डेट बताऊंगी. साथ ही साथ एग्जाम डेट यानी कि अब हमारे पास कितना समय बचा है उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. उसके साथ साथ क्या आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे. सैलरी यानी कि अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, अपना दिन रात एक करते हो, तो क्या ये वर्थ इट है, मतलब क्या वो सैलरी आपको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है या नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न मैं आपको शो करूंगी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ मैंने एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रखा है ताकि मैं आपको दिखा दूं. आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज अगर एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करने पाते तो देयर इज अ लॉट टू डिस्कस. तो एग्जाम पैटर्न में आपको हर एग्जाम के दिखाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट उसके लेते चलिएगा. आगे बढ़ूंगी एंड द रिसोर्सेस कहां से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में. एंड सबसे पहले एग्जाम जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सेबी ग्रेड ए. सेबी जो है वो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके अंदर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी हर साल पोस्ट निकला करती है. और सभी ग्रेड ए का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि अगर आप ठीक से तैयारी करें तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. साथ ही इस बार सेबी ने नोटिफिकेशन बहुत टाइमली निकाला और टाइमली नोटिफिकेशन निकालने के बाद अच्छा खासा हमें टाइम मिला था इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. तो हमारा जो एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो होता अक्टूबर 30 को, यानी कि 30 अक्टूबर से लेके ये फॉर्म फिलिंग शुरू हुई और नवंबर 28, आज है 24 नवंबर, आपके पास अभी केवल 3 दिन है कि अपना आप ये फॉर्म फिल कर ले अगर आपने नहीं फिल किया है तो. ये फॉर्म सेबी ग्रेड ए का आपकी दो प्रोफाइल के लिए निकला है. एक तो जनरलिस्ट जिसके लिए कोई भी फिल कर सकता है और है स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट जैसे कि लीगल हो गया, जैसे कि आईटी हो गया. तो लीगल या आईटी या बाकी जो डोमेन है उनके लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तैयारी आपकी हो. तैयारी से मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन अपना या पोस्ट ग्रेजुएशन उन सब्जेक्ट्स में किया हो. स्पेशलिस्ट में जैसे कि लॉ, लीगल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने लॉ पढ़ा हुआ हो 5 साल जो हमारी डिग्री होती है वो किया है, या आईटी है तो आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो. तो स्पेशलिस्ट के लिए वो पर्टिकुलर डोमेन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जर्नलिस्ट किसी भी डोमेन के लोग जो है वो फिल कर सकते हैं. नाउ फेज 1 जो एग्जाम है वो आपका जनवरी 10 को, यानी कि अभी हमारे पास टाइम है, 10 जनवरी को हमारा फेज 1 है. फेज 2 एग्जाम आपका फरवरी 21 को है. तो फेज 1 के बाद फेज 2 के लिए भी आपके पास अच्छा खासा मौका है प्रिपेयर करने का. और इस एग्जाम में आपको बता दूं कि सभी में जो आप फेज 1 में पढ़ाई करेंगे पेपर 2 के लिए वही आपके फेज 2 में भी आने वाला है. तो अगर फेज 1 की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करी है तो फेज 2 में आपको बहुत आपका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा. देन फेज 3 जो की इंटरव्यू फेज होगा उसके लिए बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, अभी इसकी डेट्स नहीं आउट हुई है. चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. तो एलिजिबिलिटी के लिए ये जर्नलिस्ट पोस्ट का है. ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये जर्नलिस्ट पोस्ट का है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशलिस्ट के लिए आपको स्पेशल डिग्री की जरूरत होगी. तो मास्टर्स डिग्री कर रखी हो आपने या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास डिप्लोमा हो जो कि 2 साल का होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में. तो आपने या तो मास्टर डिग्री या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक डिप्लोमा है किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है लॉ में, राइट, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, या फिर आपने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट किया है, या कंपनी सेक्रेटरी किया है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट आप अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. ये जर्नलिस्ट के लिए प्रोफाइल है. इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है
तो आप इस फॉर्म के लिए रेडी हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं इसके सैलरी पैकेज के लिए। क्या ये जॉब मुझे वो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन दे पाएगी? तो इस जॉब के अंदर आपका जो पे स्केल है वो बहुत ही हैंडसम है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अलाउंसेस जो मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, एचआरए डीए है, वो सारी चीजें, वो सब इसमें मिलेगा। बट अगर मैं सैलरी की बात करूं तो विदाउट एकोमोडेशन, अगर आप सेबी की तरफ से एकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो आपको पड़ेगा 184,000, यानी कि 1,84,000 पर मंथ, विच इज अ वेरी हैंडसम सैलरी। और अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं सेबी की तरफ से तो फिर ये हो जाएगा आपका 1,43,000 पर मंथ, विच इज डेफिनेटली वेरी हैंडसम सैलरी। एंड ये आपके सामने सैलरी स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि जो हमारा फेज 1 होगा, इस एग्जाम पैटर्न में, या मैं बोलूं सिलेक्शन प्रोसेस में, फेज 1 है, फेज 2 है और फिर उसके बाद इंटरव्यू है। फेज 1 का पेपर 1 ये है और पेपर 2 ये है, और ये आपका प्रॉपर एग्जाम फेज 1 का पेपर होगा जो 10 जनवरी को होने वाला है। इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एग्जाम पैटर्न की मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, मैं खुद उन कमेंट्स को रीड करके मैं आपको आंसर बैक करूंगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए है, वो है हमारा नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड ग्रेड ए की अगर आप बात करेंगे तो सॉरी, नबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फॉर्म का लास्ट डेट, यानी कि 8 नवंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी और 30 नवंबर को इसकी भी फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है। फेज 1 का एग्जाम होगा आपका दिसंबर 20 को, फेज 2 का एग्जाम होगा आपका 25 जनवरी को, फेज 3 जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा उसके लिए बताया जाएगा। इसकी डेट्स अभी आउट नहीं की गई है। तो ये तो है आपके एग्जाम डेट्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो नबार्ड ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए की बात करें तो उसमें एलिजिबिलिटी जो है, देखो नबार्ड में बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर्स डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, 60% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हो तो 55%, 60% मार्क्स होने चाहिए जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है, 55% फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स। या फिर, और अगर ये नहीं है तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है, जिसमें कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो MBA किया है या PGDBM किया है, अगेन 55% है अनरिजर्व के लिए और 50% है हमारी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो या तो आपने ये कर रखा हो या फिर आपने ये कर रखा हो, एज पर योर कैटेगरी का चेक कर लेना, या फिर आपने CA या CS या CMA या ICWA या फिर आपने PhD कर रखी है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके सैलरी पैकेज पे। मैं बता दूं ये सैलरी आपकी नबार्ड की जो है ये रिवाइज हुई है, बट फॉर द श्योरिटी पर्पस 1 लाख प्लस आपको पर मंथ मिलता है। और नबार्ड की जो जॉब प्रोफाइल इट इज वेरी हैंडसम इन अ वे कि आपका जो वर्किंग है वो मंडे से फ्राइडे आपकी वर्किंग है, और इसके साथ साथ आपकी 9 to 5 की जॉब है। नबार्ड में आपको आगे फर्दर स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और पढ़ाई करने की। इसके अंदर आपके दुनिया भर के अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपको यहाँ तक कि आपको हर साल फर्नीचर के लिए भी अलाउंस मिलता है ताकि आप अच्छा अपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन करें। ये मैंने बहुत छोटी सी बातें बताई हैं। नबार्ड ग्रेड ए का प्रोफाइल काफी अच्छा है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत इजी लाइफ आपकी हो जाएगी और आपको अपने लिए भी बहुत टाइम मिलेगा, यानी कि वो जो फैमिली वाला टाइम होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका ध्यान रखिएगा सारी चीजों का। तो ये हमारा सैलरी पैकेज है। आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे नबार्ड के। तो नबार्ड का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपके 8 सब्जेक्ट्स आएंगे। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा। फेज 1 की अभी हम बात कर रहे हैं, फेज 2 की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगेन फेज 1 के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट्स है, जिसमें जो ये 3 सब्जेक्ट्स है ये काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे क्योंकि इनसे आपकी मेरिट बनेगी और आपका कुछ ये पेपर होने वाला है। आपको टोटल टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का, ठीक है। तो ये होने वाला है आपका नबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 एग्जाम का स्ट्रक्चर। अगेन इफ यू वांट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं हमारी तीसरी बहुत ही शानदार वैकेंसी पे, ECGCPO। व्हाट इज दिस ECGC? तो हमारी जो भारत से एक्सपोर्ट होता है ना, तो एक्सपोर्ट में अब कई बार ऐसा हो सकता है कि दैट द पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग देयर स्टफ्स उनको अपना पेमेंट ना मिले या कुछ भी ऐसा इशू। तो एक कॉर्पोरेशन बनाया गया विच इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गारंटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, जिसमें
कि एक इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके सभी चीज़ें जो हैं वो इंटैक्ट रहें, कोई भी उनको प्रॉब्लम, इलीगैलिटीज या पेमेंट्स, इस तरह की कोई भी चीज़ों में उनको इशू ना हो, तो उनको एक इस तरीके का एक्सपोर्ट की गारंटी उनको मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन से। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर उसकी आपकी पोस्ट निकली थी, मैं बताना चाहती हूँ इसके फॉर्म को आप कब तक भर सकते हैं लास्ट। मेरे हिसाब से ये एक बहुत शानदार वैकेंसी है क्योंकि इसकी जो सैलरी प्रोफाइल है वो भी काफी अच्छी है। फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर से पहले पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 आपका होगा 11 जनवरी को। 11 जनवरी में आपका पेपर 2 से 5 बजे के बीच में होगा, यहाँ पे टाइम भी बता रखा है। साथ ही साथ इसमें जो फेज इसमें इसमें फेज 2 है ये, क्योंकि इसका सिंगल पेपर होने वाला है। फेज 2 जो होगा वो फरवरी या मार्च में होगा, जो कि भी नोटिफाई किया जाएगा, अभी नोटिफाई नहीं किया है। तो 11 जनवरी को होगा हमारा फेज 1 और फेज 2, क्योंकि सिंगल एग्जाम है, फिर उसके बाद फेज 2 होगा। तो यहाँ पे फरवरी या मार्च में आपका हो जाएगा इंटरव्यू, तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। और इसके साथ हम आगे बढ़े। अब एलिजिबिलिटी, एनी ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet or degree or certificate that he or she is a graduate on the day he she registers and indicates the percentage of marks obtained in the graduation by registering online। यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आप बीए हैं, बीएससी आपने किया है, बीबीए आपने किया है, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने आप को फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आप रजिस्टर कर रहे होंगे अपने आप को ऑनलाइन इस एग्जाम के लिए, तो उस समय आप अपना परसेंटेज वहां पे मेंशन करेंगे, यानी कि बाय दैट टाइम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सो दैट आप अपने परसेंटेज वहां पे फिल कर सकें। तो ये एक चीज उन्होंने मस्ट बताई गई है। बात आती है इसकी सैलरी पैकेज पे। तो सैलरी की जैसे मैंने बात की, ये आपकी सैलरी जो है वो बेसिक की है, जो कि आपके इंक्रीमेंट लग लग के पहुंच जाएगी 1,69,025, यानी कि करीब करीब हम बोल सकते हैं कि 1,69,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी, विच इज अगेन अ वेरी हैंडसम सैलरी। और यहाँ का भी वर्क प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा इजी है, इट्स नॉट वेरी हैसल वाला प्रोफाइल नहीं है। अगेन अ गुड थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन। आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न में, यानी कि ईसीजीसी का एक सिंगल एग्जाम होने वाला, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। आपका ये जो एग्जाम है, ये जो हमारा फेज 1 आपका होगा, फेज 1 सॉरी, पे जो हमारा फेज 1 होगा, फेज 1 के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, क्योंकि फेज 2 जो है वो इंटरव्यू है। फेज 1 में आपका एक रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, ये सब आएंगे। ये आपका पहला पेपर होगा इसके अंदर। और उसी दिन सेम डे पे आपका एक दूसरा पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्ट के अंदर आपसे ऐसे और प्रेसी लिखवाया जाएगा। ये सारी जानकारी आप लोगों के सामने है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अगेन मैं फिर से बोलूंगी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। अब मैं बढ़ूंगी आपके लास्ट एग्जाम की तरफ। दिस इज द पीएनबी एलबीओ एग्जामिनेशन। पीएनबी एलबीओ एग्जाम उन एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है जो एक्सपीरियंस्ड है ना, ये उनके लिए अच्छा है जो एक्सपीरियंस्ड है और जिनके पास 1 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी स्केड्यूल रीजनल रूरल बैंक में अगर आपका एक्सपीरियंस है। ये उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन जिन्होंने सीबीओ का एग्जाम इस पर दिया था। और अगर सीबीओ के एग्जाम में आप नहीं अपने आप को पास कर पाए तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूं पीएनबी में कौन फिल कर सकता है, तो पहली बात तो ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ग्रेड स्केल 1 की यहाँ पे आपकी प्रोफाइल होगी। और पर्सन को यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के साथ साथ मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ पीएनबी एलबीओ में एक्सपीरियंस भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मस्ट बी हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन। और ये आपका एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो किसी क्लरिकल या ऑफिसर कैडर में होना चाहिए, या तो आपने क्लरिकल लेवल पे सर्व किया या ऑफिसर कैडर पे सर्व किया है किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में, लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द एक्ट ऑफ 1934। तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपने किसी स्केड्यूल बैंक में अगर आपने काम कर रखा है, या तो ऑफिसर लेवल पे या फिर क्लरिकल लेवल पे, तो दोनों यहाँ पे काउंट होंगे। सो लुक एट दिस इन दैट डोमेन। ये आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो पीएनबी एलबीओ की एक सैलरी हमें अभी डिस्कस करनी है।
पीएनबी एलबीओ का जो बेसिक है वो शुरू होगा आपको 48,480 से एंड इट विल रीच अप टू 85,920। अगेन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, सीबीओ वाले बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न इसका सिंपल है, बेसिक है, रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% हमारे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 35% हमारी रिजर्व कैटेगरी के लिए। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मैम क्या मुझे केवल 40% लाने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, 40% इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग है। इन सब में आपको मिनिमम 40% लेकर आना है, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए नंबर ज्यादा लेकर आने होते हैं सो दैट आप मेरिट में आ सके, यानी कि सिलेक्शन पा सके। सो दिस वाज इट अबाउट योर पीएनबी एलबीओ एग्जामिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको इन 4 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में बताया है। अभी इनमें से 3 वैकेंसीज ऐसी जिनको आप अभी फिल कर सकते हो, जिनकी एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की डेट आपके नवंबर लास्ट तक जा रही है, 30 नवंबर तक जा रही है, जिसमें सेबी है, जिसमें आपका एसीजीसीपीओ है, जिसमें आपका नबार्ड है। एलबीओ की वैकेंसी आई एम श्योर आप लोगों ने फिल कर दी होगी क्योंकि इसकी डेट जो है वो कल ही निकली है। एंड इन सबका मैंने आपको एग्जाम पैटर्न दिखाया है, आपको बताया कि इनके एग्जाम डेट्स क्या हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आता है, क्योंकि बहुत सारी इसमें जितनी भी पोस्ट है वो सब ग्रेजुएट हमारे फिल कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इन सभी के एग्जाम जो है लाइंड अप, एक एग्जाम हमारा जो है वो 20 दिसंबर को और एक एग्जाम जो हमारा है वो है जनवरी में है। तो अगर मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आइदर मैं इस तरह के एग्जाम्स की पहले से तैयारी कर रहा हूं, या फिर मैं बिगनर हूं, तो बिगनर के लिए मेरे पास जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है हाउ टू प्रिपेयर, उसके लिए गाइस अड्डा की एप्लीकेशन पे ऑल दीज बैचेस आर अवेलेबल। मैं आपको सारे बैचेस दिखा देती हूँ एज पर द एग्जामिनेशन। और मैं आपको आज एक बहुत एक अच्छा ऑफर भी आप लोगों के पास है, और वो ऑफर क्या है उसके लिए बने रहना। वो ऑफर क्या है वो सुन के जाना। ऑफर ये है कि एक तो ये सेबी के बैचेस है, अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं तो सेबी का ये जनरलिस्ट का बैच है, ये आईटी का बैच है और ये लीगल का बैच है। इन बैचेस में आप इंडिविजुअली अपनी जो भी स्ट्रीम है, जिस भी स्ट्रीम से आप फिल करना चाहते हैं, आप इन बैचेस को ले सकते हैं। दूसरा, जो नबार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, नबार्ड का बैच इज आउट। ये आपका फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा, पूरा सिलेक्शन बैच है ये। जो ईसीजीसीपीओ की तैयारी कराना चाहते हैं उनके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। देन जो एलबीओ की तैयारी करना चाहते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिस बैच हैज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ नवंबर। तो ये सारे हैं आपके इंडिविजुअल बैचेस। अगर आपकी किसी एक ही एग्जाम की तैयारी हो रही तो आप इस इंडिविजुअल बैच में अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट कोड जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप आ सकते हैं बैंक महापैक प्लस के अंदर। बैंक महापैक प्लस क्या है, क्योंकि इस समय इस पे चल रहा है बहुत शानदार ऑफर। वो ऑफर क्या है कि अगर आप बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल करते हो तो ये आपको एज ऑफ नाउ ये ऑफर आपका आज 11 बजे से शुरू हो गया और ये कल तक, केवल ये कल तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। 4199 में आपको बैंक महापैक प्लस में अपने आप को एनरोल करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपल वैलिडिटी है, यानी कि 6 मंथ वाला पैक आपका 18 मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। और 18 मंथ में ये पहले आप यूज कर सकते हो, आपके घर में कोई छोटा आपका बहन भाई है जो तैयारी करेगा अभी आगे जाके, वो यूज कर सकते हैं, आपके कोई कजिन, आपके कोई फ्रेंड्स, वो यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके सारे जितने, और बैंक महापैक्स में करोगे तो ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। मैं बैचेस अभी दिखा देती हूँ क्या क्या मिलेगा। बैच मिलेगा इंडिविजुअल, उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी उस एग्जाम की, पीडीएफ मिलेंगी उस एग्जाम की, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। फिर आपको और कुछ की जरूरत नहीं होगी बैंक महापैक प्लस के अलावा। इसके अलावा अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो इस समय इस जिद्दी ऑफर के अंदर अगर आप किसी एक सिंगल बैच में भी एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सभी लाइव बैचेस आपको 2599 के अंदर मिलेंगे, यानी कि जो बैचेस 3200 या 3300 के होते हैं वो अब आपको मिलेंगे 2599 पर सभी बैचेस। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। दिस इज द डिस्काउंट कोड गाइस Y651, ये आपका डिस्काउंट कोड होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सभी बैचेस आपको बैंक महापैक प्लस के अंदर कवर मिलते हैं। ठीक है, सारे ये जो एग्जाम है ये बैंक के, सारे ये जो एग्जाम है आपके, ये सारे एग्जाम, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर बैंक महापैक प्लस। ये सारे एग्जाम आपको मिल जाएंगे, सेबी का, नबार्ड का, एसीजीसी पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस एसओ का एग्जाम, साथ ही साथ आपका एलबीओ, सारे के सारे एग्जाम आपको इसके अंदर कवर्ड मिलेंगे। आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हो। बैंक महापैक प्लस में आपको एग्जाम के साथ साथ मिलती है कंप्लीट टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलती है, डाउट सॉल्विंग मिलती है, हाई क्वालिटी लाइव बैचेस, एवरीथिंग यू गेट अंडर द बैंक महापैक प्लस। ठीक है, अच्छा कैसे एनरोल करना है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर।
जिसके डाउनलोड करने का लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए और अड्डा की एप्लीकेशन में जाके आपको सीधे वहां पे आपको अड्डा की ऐप पे जाना है। यहाँ पे कोर्स टैब होगा, ये कोर्स टैब आ जाएगा, इसमें रेगुलेटरी बॉडी पे जाइए, ये रेगुलेटरी बॉडी। एक बार मैं आपको बेसिकली वैसे भी दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर भी दिखा देती हूँ, ठीक है, कैसे आप जा सकते हैं। तो सिंपली आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे, यहाँ पे अड्डा टाइप कीजिए गूगल पे, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे गए, क्लिक किया, यहाँ ऑल कोर्सेज में गए। ऑल कोर्सेज में आपको रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है। रेगुलेटरी बॉडी में ये जो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक है बैंक महापैक और एक आपको दिख रहा है सेबी का बैच, नबार्ड का बैच, आईबीपीएस एसओ है, पीएनबी एलबीओ है ना, आरआरबी एसओ, आरबीआई ग्रेड भी है, जितने भी बैचेस हैं, सीबीओ का बैच है, ये सभी चीजें आपको इंडिविजुअली मिलेंगी। इस समय अगर आप सिंगल बैच लेते हो तो 2500 के अंदर नीचे आएगा, और साथ में अगर बैंक महापैक प्लस लेते हो तो ये इसमें आपके सभी बैचेस आएंगे एंड इट विल बी एट 4199। ठीक है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक चीज पे क्लिक करना है। बैंक महापैक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर सारे बैचेस मिल जाएंगे, और इस समय जिस ऑफर को आप देख पा रहे हैं उसको लगाने पर, एक बार हम देख लेते हैं, Y65 पर यहाँ पे कर दीजिएगा आप अप्लाई। तो ये आपको, अच्छा यहाँ पे अभी आपको 4390 दिखाई दे रहा है, ये फीस आपकी और कम हो जाएगी ना, ये आपकी फीस आपकी पहुंच जाएगी 80% पे। लेकिन कब, जब आप एप्लीकेशन से करेंगे, जब आप ऐप से करेंगे तो उसमें ऐप में आपको कॉइन्स मिलते हैं, एक तो आपको उसका डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी सारे डिस्काउंट मिलके ये आपको पड़ेगा इसमें 4199 का। ठीक है, तो आप जब ऐप पे जाएंगे कॉइन्स यूज कर लेना, क्योंकि ऐप का आपको अलग से डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड इसको गिव इट अ ट्राई। और आप इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप इसमें कल तक एनरोल कर सकते हैं। कब तक, कल तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।